नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम फिर एक बार न्यू मार्केट के उसी स्थान पर है जहां बहस गर्म होती रहती है। लेकिन आज का मुद्दा कुछ अलग है। बात युवा नीति की हो रही है। कांग्रेस वचन पत्र के जरिए अपनी बातें लेकर आने वाली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीखो कमाओ योजना लेकर आ गए, लेकिन युवाओं के मन में 2023 चुनाव को लेकर क्या है? क्या जो रणनीति सरकार की है, जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, उस तरफ युवा जाना चाह रहे हैं या कुछ और है? तो चलिए आज शुरू करते हैं बहस गरम। इस तरफ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए युवा है मेरे साथ, तो इस तरफ कांग्रेस से जुड़े युवा, लेकिन कुछ ऐसे युवा भी हैं जो अपना भविष्य तलाश रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हीं युवाओं से मैं बात कर लेता हूं। क्या कहेंगे आप? सरकार अभी सीखो कमाओ योजना लेकर आई है, तो क्या इससे लाभ मिलेगा? इससे लाभ तो काफ़ी मिलेंगे युवाओं को। कि अभी क्या हो रहा है कि युवा पढ़ के निकल रहे हैं, बट कई बार क्या होता है कि कॉलेज से कई बार प्लेसमेंट नहीं हो पाता स्किल की कमी होने के कारण। तो मेरा ये विचार है कि उनसे इस योजना से उनको काफ़ी लाभ मिलेगा और आगे भी जो भी सरकार आए इस तरीके की योजनाएं निकाले युवाओं के लिए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। आज का युवा यही चाहता है, आज की जो भी सरकार बने, चाहे वो भाजपा बने, चाहे कांग्रेस बने, चाहे आम आदमी बने या और कोई विकल्प हो, बट यही चाहता है कि विकास हो, सड़कें हो, सफाई हो, पानी हो और मेडिकल सुविधाएं जल्दी हो। क्योंकि क्या होता है कि आज युवा दूसरे शहरों से बड़े शहरों में पढ़ने तो आ जाता है, बट उसको मजबूरी के कारण कहीं ना कहीं रोजगार भी यहीं ढूंढना पड़ता है, तो वो अपने शहर से वंचित रह जाता है और वो अपनी सेवाएं जो है कि अपने गृह क्षेत्र में नहीं दे पाता है। तो गृह क्षेत्र में नहीं दे पाता, ये बात होती रही है। क्या युवा होने के नाते क्या देख रहे हैं आप? क्या कुछ होना चाहिए? जैसे स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, अब सरकार सीखो कमाओ लेकर आई है, तो क्या उसका लाभ मिलेगा आपको? जी, कॉलेज के बाद में प्लेसमेंट मिलना ज़रूरी है, इसलिए कॉलेज के बाद अगर स्किल हमारे पास रहेगी तो हमको जॉब में आसानी रहेगी। ये हम बहुत खुश हैं मामा जी की इस योजना से और आगामी में भाजपा की सरकार बने यही चाहते हैं और केंद्र सरकार बने। इतने खुश हो गए कि आप सरकार बनाने लगे? नहीं, मैं भाजपा का समर्थक हूँ। चलिए, बहुत युवा है मेरे साथ। अभी सीखो कमाओ की बात भी चल रही है, युवा नीति की बात भी चल रही है, तमाम तरह की चीजें। कांग्रेस के पास युवाओं के लिए क्या है? देखिए, कांग्रेस युवाओं के लिए हमेशा हितैषी रही है, लेकिन आज बात की जाए सीखो कमाओ योजना की, तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, शिवराज सिंह सरकार का ये छलावा है युवाओं के साथ। और ये एक चुनावी योजना है, ये कोई युवाओं के लिए योजना नहीं है, ये चुनावी स्टाइफंड दे रही है सरकार। जो इसमें स्टाइफंड दिया जा रहा है वो चुनावी स्टाइफंड है। उसमें आप कोर्स देखेंगे तो पंचर जोड़ना, टायर बनाना, उसके बाद आप आ जाइए सिलाई करना, उसके बाद देखिए आप उसमें तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि हम बिना किसी कौशल के भी कर सकते हैं। आज मध्य प्रदेश में युवा पढ़ा, शिक्षित और योग्य हैं, लेकिन उनकी योग्यता का शिवराज सरकार द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा, रोजगार के अवसर नहीं दिए जा रहे, वैकेंसियां कई समय से पेंडिंग है, वो वैकेंसियां नहीं जारी की जा रही। आज युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन शिवराज जी कह रहे हैं कि हम कौशल कराएंगे, हम टायर बनाना सिखाएंगे, उसकी दुकान खुलवाएंगे, लेकिन वो रोजगार नहीं देंगे। ये तो आपके लिए भी कमलनाथ जी कह रहे थे कि आ जाइए हम बैंड बाजा बजाना सिखा देंगे। कोई बैंड बाजा वाली बात नहीं है, लेकिन आज यहाँ शिवराज सरकार चुनावी एजेंडा ना, कमलनाथ जी का कोई चुनावी एजेंडा नहीं था। आज सामने 5 महीने के ये स्टाइफंड देंगे, 5 महीने बाद चुनावी एजेंडा है क्या? देखिए, सबसे समझने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक बात स्पष्टता से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वोटर को मजबूत बनाने की रहती है। हम कहीं से भी वोटर को अपने ऊपर आश्रित नहीं बनाना चाहते हैं और यही कारण है कि हम बेरोजगारी भत्ता जैसी किसी योजना का कभी ना तो समर्थन करते हैं, ना उसको कहीं ना कहीं चुनावी मैनिफेस्टो में लेकर के आते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में उस चीज़ को चुनावी वादा करने के बावजूद मुकर गई थी। और जहाँ तक इस योजना की बात है, 800 से ज़्यादा कोर्सेस हैं, 10,000 से के करीब की स्कॉलरशिप है या स्टाइपेंड है जो सरकार द्वारा दिया जाएगा और वह युवा इस विषय में, उस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विभिन्न रोजगार उद्यमों को करेंगे और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश में रोजगार के अनेकों अवसर उत्पन्न होंगे। हम कांग्रेस जैसी दोहरी मानसिकता नहीं रखते हैं कि चुनावों से पहले इस तरीके से युवाओं से वादा करें और चुनावों के बाद उनको ढोल चराने के लिए कहें, बैंड बजाने के लिए कहें, या भारतीय जनता पार्टी 18 सालों में कभी नहीं रहा है। सीखो कमाओ योजना पहले मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, योजना है या जुमला है? 15 साल पहले युवाओं की याद नहीं आई, अब युवाओं की याद आ रही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश 25 लाख युवा रोजगार की तलाश में है और अब जो सीखो कमाओ योजना की बात कर रहे हैं कि कॉलेज में हम सीखो कमाओ योजना की बात नहीं कर सकते थे कि जुमला है, ये चुनाव जीतने की नीति है? इसको स्पष्ट करें मुख्यमंत्री जी पहले। ये जुमला है क्या सरकार का? ये बिल्कुल कोई ऐसा जुमला नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य सिर्फ इतना रहा है कि जितने भी युवा हैं वो पकौड़े तले इस तरीके की चीज़ें ये प्रसारित करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जहाँ बात होती है
जो कि युवाओं को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसके द्वारा वो आत्मनिर्भर बने, और आज उनको जो स्टाइपेंड दिया जा रहा है उसके द्वारा आज ये भाजपा की नीति है, युवा नीति है। चलिए जी, मैं मैडम से पूछना चाहूंगा, पकौड़े तलने की बात किसने की थी? जब हमारे नेताजी आवाज उठाते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो पकौड़े तलने की नीति किसने बोली थी? हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं कि पकौड़े बेचें। और बैंड बाजे की बात नहीं करते, हम बात करते हैं नीति और नियत की, हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं मनरेगा की, हम एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात करते हैं। हम जुमले की बात नहीं करते, जुमले की बात हमारे माननीय मोदी जी करते हैं, हमारे मामा जी करते हैं। इम्प्लीमेंट की बात है, वो कह रहे हैं हम इम्प्लीमेंट कराते, 15 महीने का भले ही शासन रहा हो लेकिन हम लेकर आए थे लोग। देखिए ये जो है रंगे सियार जो होते हैं ना, इनसे और कौन हो सकता है? रंगे सियार के जीता जागता प्रमाण जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस की कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, हमने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया, माननीय विश्वास सारंग जी विधायक थे उस समय थे, अभी मंत्री, उन्होंने प्रश्न लगाया और बताया कि बताइए कमलनाथ जी एक साल में कितने बेरोजगार बढ़े? तो खुद कमलनाथ जी ने स्वीकार किया कि एक साल में हमने लगभग 20 लाख बेरोजगार थे और बढ़ करके एक साल के अंदर अंदर ही 27,70,000 बेरोजगार हो गए। एक साल में 8 लाख बेरोजगार बढ़ाते थे। ये लोग बेरोजगार का पहाड़ खड़ा करना चाहते थे। 5 साल इनकी जो एक्सीडेंट सरकार तो आपकी थी, 18 साल से आपकी सरकारें थी, तो पहाड़ थोड़ा कम कर देते। हाँ मैंने देखिए मनोज जी, हमने वही मैं कह रहा हूँ, वो हमने 18 साल सरकार चलाई और इतना रोजगार दिया, उसके बाद 20 लाख बेरोजगार पंजीयत थे, ठीक है। अगर एक साल में 8 लाख बेरोजगार बढ़ेंगे तो 5 साल में 40 लाख बेरोजगार बढ़ जाते, तो बेड़ा गर्क करने की स्थिति में कांग्रेसी सरकार थी। ये ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हैं ये। जैसे इनका कहना है कि जो अभी मैम ने जैसे बताया कि ये कोई जुमला नहीं है। अगर ये जुमला नहीं है तो पहले 15 लाख दे दे, हमारे अकाउंट में 15 लाख जिस दिन आ जाएंगे उस दिन से मैं मान जाऊंगी भाजपा सरकार कोई जुमला नहीं करता। वो कब आएंगे 15 लाख? वो भी 15 लाख भी तो एक जुमला था बीजेपी के। ये भी जुमला है। अगर ये चीज़ देखिए ये क्यों अभी लाया जा रहा है, अभी आगे में चुनाव है मध्य प्रदेश में, तो अभी लोग जो हम जैसे युवाओं को है वो थोड़ा गुमराह किया जाएगा, तुमको मैं ये दिला दूंगा वो दिला दूंगा ये कर, फिर बाद में बोलेंगे कि आप तो पकौड़े ही तलो, ये भी रोजगार है। चलिए, वो कह रहे हैं पकौड़े ही तलो, यही रोजगार। देखिए पकोड़े तलने की बात तो कांग्रेस करेगी क्योंकि कांग्रेस के पास इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब बेरोजगारों की बात आती है तो सीखो और कमाओ जो योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार इसको लागू किया है और इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी 28,000 इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और निश्चित रूप से ये जो योजना है ये बेरोजगारी मिटाने में बहुत सहायक साबित होगी। पहले भी हम बेरोजगारी हटाने के लिए कार्य कर रहे थे और बेरोजगारी हटाने के लिए हमने, मैं सिर्फ जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का डेटा बता रहा हूँ। एक मिनट में दो चीजें सीखो और कमाओ अलग है, मैं बेरोजगारी युवा भी है दो। देखिए दो योजनाओं को अलग अलग है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन हम अगर सीखो और कमाओ की बात करें तो ये ऐसी एक योजना है जिसने निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने में बड़ा रोल हासिल करना है आगे, और अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, आगे देखिए किस प्रकार के परिणाम। आप इधर आइए, इधर आइए, मुझे बताइए कि जो सरकार जो योजनाएं लेकर आई है सीखो कमाओ, उससे क्या लाभ होगा? सर युवाओं को तो बेरोजगार कम होगा उससे, और बेरोजगारी से रोजगार मिल जाएगा हम लोगों को, काफी हद तक रोजगार मिलने के सहायक है। कैसे मिलेगा? जो कंपनीज होगी, जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें रोजगार के अवसर तो मिलेंगे। जो युवा घर पर बैठे रहते तो उनको कम से कम नॉलेज होगा कि जॉब क्या होती है, जॉब के फीचर्स क्या, उस हिसाब से वो आगे भी बढ़ेंगे। उस हिसाब से अनुभव मिलेगा तो अनुभव से अदर कंपनियों में भी जाएंगे, तो उससे उनका किसकी ठीक होती, कांग्रेस की ठीक होती, बीजेपी की? जो सरकार आएगी दोनों तो युवाओं के लिए तो दोनों बेनिफिट ही करेंगे, कोई किसी का तो वो तो बुरा तो चाहेंगे नहीं। उम्मीद किससे ज्यादा रहती? उम्मीद तो अभी फिलहाल तो कांग्रेस का लाना है, क्योंकि बेरोजगार 15 साल से बहुत ज़्यादा हो गया है, युवा उनको वैकेंसी नहीं है। पर बड़ी बात है, सीधा बोल रहा है युवा। देखिए सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में जो रही है वह थी कि हमारे युवाओं के पास उस प्रकार की स्किल शिक्षा के दौरान नहीं देखी जाती थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने युवाओं को स्किल देना तो दूर की बात, स्कूलों में टाट पट्टी तक की व्यवस्था नहीं की थी। पिछले 18 वर्षों में मध्य प्रदेश में शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद हमने आज उस दिशा में काम किया है। अब जबकि वह इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है तो इस प्रकार की योजना ला करके युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। 8500 से ज्यादा कंपनियां इसमें इनरोल हैं। उसमें जब युवा अप्रेंटिस करेगा उसके बाद उनको कहीं ना कहीं रोजगार की उन कंपनी
खनिज में भी अवसर मिलेंगे और स्वयं के उद्योग भी कर पाएंगे और अन्य भी जो रोजगार के क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? देखिए सीधी सी बात जी, बात कर रहे हैं कि इन्होंने स्कूल खोले, वो स्कूल कांग्रेस की सरकार में खुले, कांग्रेस ने स्कूल बनवाए। आज जाकर ये जब पढ़ाई सीएम राइस क्या, वो सीएम राइस की बात, सीएम राइस स्कूल अब खुले, पहले स्कूल थे ना, वो तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने खोले। आज सीएम राइस उसी स्कूल को आपको सीएम राइस स्कूल में कर दे। आज इनकी सरकार में नाम पे ग्रामीण क्षेत्रों के टोटल स्कूल धीरे धीरे करके बंद किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने केंद्रीय विद्यालय खोले हैं, जिनमें पढ़ाई होती, केंद्रीय विद्यालय कांग्रेस ने खोले हैं। नवोदय वाले कांग्रेस ने खोले हैं, केंद्रीय विद्यालय। देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने युवाओं के लिए जो शिक्षा का स्तर है उसको ही बढ़ा के बहुत ऊंचा कर दिया। आज कांग्रेस इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती है। कांग्रेस तो अपने आप में कहीं ना कहीं गिरती चली जा रही है। जहां तक के सेंट्रल स्कूल की बात करें या मध्य प्रदेश के राज्य शासन के स्कूलों की बात करें, आज जो स्तर है शिक्षा का बहुत ऊपर है। नई शिक्षा नीति के कारण और ये स्तर बढ़ता चला जा रहा है। निश्चित रूप से आगामी दिनों में भी आज का जो युवा है वो हमारे देश का कल है, इसको ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई जा रही हैं। और ये जो कल है, ये कहा जाता है देश का कल है युवाओं को, और सबसे ज्यादा इस बार सबसे ज्यादा युवा वोट करेगा, क्या इसलिए नजर है दोनों दलों की? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नज़र जरूर इस चीज़ पे हो सकती है, क्योंकि वो हमेशा से छात्रों और युवाओं को गुमराह करने का काम करती आई है और अभी भी वही काम वो कर रही है। ये सीखो कमाओ योजना हो चाहे नई युवा नीति हो, ये महज जुमलेबाजी है। उसी तरीके से जुमलेबाजी है जिस तरीके से नई शिक्षा नीति जुमलेबाजी है। एक तरफ आप नई शिक्षा नीति में कौशल विकास की कहीं भी बात नहीं करते, फिर सीखो कमाओ योजना को चुनावी समय में लाके नई युवा नीति तो इसी तरह की, उसमें कमाने की बात भी होगी। शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें तमाम तरह की बातें कही जा रही बीजेपी के दावा। जी, जो ये सीखो कमाओ योजना है और जो नई शिक्षा नीति है, इसमें सिर्फ कौशल विकास के नाम पे, कभी स्किल डेवलपमेंट पे नाम पे बड़े बड़े जुमले फेंके जा रहे हैं, ताकि युवाओं का जो ध्यान है वो गिरते हुए शिक्षा के स्तर, शिक्षा के निजीकरण और बेरोजगारी से भटकाया जा सके और सिर्फ मात्र चुनावों में छात्रों के और आम युवाओं के वोट आकर्षित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप क्या करें सर? मार्केटिंग फील्ड में क्या लग रहा है आपको, क्या सीखो कमाओ योजना जो सरकार शुरू कर रही है उसका लाभ मिलेगा? सर, इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है सर, क्योंकि बीजेपी शुरू से जो भी नए नियम लेकर आ रही है उसको आगे कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ लेकर आ रही है, उसका पब्लिक को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ योजनाएं निकालती है और उससे कुछ होता नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए और सिर्फ उन्हीं का रजिस्ट्रेशन आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के लिए ये योजना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीखो और कमाओ योजना है जो कि सभी युवाओं के लिए है। यहाँ कोई पार्टी नहीं, सारे युवाओं के लिए ये योजना लागू की गई है। ये योजना आपको स्किल्ड बना रही है, आत्मनिर्भर कर रही है कि आप सीखते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए, प्रशिक्षण लेते हुए भी आप कमा सकते हैं। ऐसा होगा क्या? हाँ, क्या लगता है सीखो कमाओ का लाभ मिलेगा? हाँ मिलेगा, अगर उसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है वो अगर अच्छे से देते हैं, ईमानदारी पूर्वक ट्रेनिंग देते हैं। बट क्या होता है ना कि ट्रेनिंग सेंटर बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि काम के लिए तो वो शो करने के लिए ऑन पेपर सारे चीज़ें देते हैं, ट्रेनिंग की हो रही है, बट एक्चुअल में जो इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा। ये बड़ी बात है, एक बड़ा सवाल है कि कई बार ट्रेनिंग सेंटर ऐसे होते हैं जिनकी बातें तो होती है लेकिन ट्रेनिंग मिलती नहीं है। लेकिन क्या इसको लेकर गंभीर है सरकार? देखिए, स्वाभाविक तौर पर इसमें युवाओं को कहीं ना कहीं सैलरी दी जानी है, स्टाइपेंड दिया जाना है, वह जो भी काम करेंगे तो उनसे स्वाभाविक तौर पर कार्य लिया जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य यही है कि युवाओं को इस प्रकार के स्किल सिखाए जाए। भारत एक कर्म प्रधान देश रहा है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति 12वीं पास है तो उसको उसके अनुरूप काम मिले, ITI किया हुआ है तो उसके अनुरूप कार्य मिले, उसके अनुरूप भत्ता मिले, उसी प्रकार से डिप्लोमा, डिग्री, इस प्रकार की चीज़ों का इस योजना में पूरा ध्यान रखा गया है कि जिस व्यक्ति की भी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुरूप काम दिया जाए। हम कांग्रेस जैसे तवेलों में स्कूल चलाने का काम नहीं करते हैं। हमारी यह जो शिक्षा नीति आई है वह पूरा इस कौशल विकास पर केंद्रित। आज कांग्रेस शासित में स्कूल कॉलेज खुले और आज मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान इस योजना के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए बन रही है। 40% कमीशन है बिल्डिंग में, जो नई बिल्डिंग है कमीशन की बात आ गई। देखिए मनोज जी, कमीशन की बात करें तो जहाँ तक कमीशन की बात है तो खुद राजीव गांधी जी ने स्वीकारा कि कांग्रेस मोस्ट करप्ट पार्टी रही है। 1 रुपए राजीव गांधी बेचते थे और उनकी सरकारें थी और 90 पैसे वो खा जाते थे। तो इस तरीके का महा करप्शन करने वाली कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी ने DBT किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया और डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर कांग्रेस ने किया। 29 लाख खत्म कर दिया। आपका कहना है बिचौलिया खत्म, हितग्राहियों के लिए 29 लाख करोड़ रुपए दिए। और जहां तक शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षा की बात में बताऊं कि मध्य प्रदेश में
2003 तक माननीय बंटाधार जी का, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। 80,000 18 साल में सिर्फ घोटाले टीचर थे और आज माननीय शिवराज जी ने उनको 2.5 लाख शिक्षक कर दिए हैं। स्कूलों की संख्या भी हजारों में। कुत्ता वफादार ओरिजिनल, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद से रोजगार मिल जाएगा, जिंदाबाद से रोजगार मिल जाएगा। हमें नहीं चाहिए रोजगार, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए रोजगार, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए रोजगार। देश को गरीबी लगी 70 साल में। देश के अंदर एक थोड़ा सा जगह बनाइए बताइए। नहीं सब प्रदेश में युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी छलावा कर रही है। पिछले 18 सालों में इनने छलावा किया। आज 30 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार है, लेकिन हर आपने क्या किया था? वो कह रहे हैं आपकी सरकार ही नहीं 60-70 साल तक। तो सरकार ने IIT जैसी संस्था, ITI के माध्यम से जो स्किल डेवलपमेंट हुआ था उनको गवर्नमेंट जॉब मिले। क्या ये स्किल डेवलपमेंट करके जो कर रहा है उससे गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे? बताइए। देखिए, यह IIT IIM की तो बात करते हैं। अकेले मध्य प्रदेश में जो शिक्षा का ड्रॉप आउट स्कूलों में था वह 20% के करीब था इनकी सरकार के दौरान। हमने उसको घटा करके आज 4% से भी कम लेकर के आए हैं, जो दिखाता है कि शिक्षा की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी प्रतिबद्धता से काम कर रही थी। इन्होंने गुरुजी जैसी योजना ला करके कर्मी कल्चर मध्य प्रदेश में शुरू किया। शिक्षकों को देखिए, कर्मी कल्चर संविदा का कल्चर खत्म किया सरकार ने। ऐसा सरकार कल्चर खत्म नहीं किया, सिर्फ उनने चुनावी घोषणा की कि आपकी सैलरी उनके बराबर होगी, आपको सुविधा उनके बराबर मिलेगी, लेकिन आप रहेंगे संविदा। और मैं बता दूं, ये बताइए, ये मैं मामा जी से ये बस पूछना चाहूंगा, 3 साल ये चुनाव में चलेगा, उस टाइम तो कोई वैकेंसीज नहीं आई। अब ये लास्ट के जो बचे हैं अपने 6 महीने, उसी में बस वैकेंसी क्यों आना स्टार्ट हुई? क्यों ये योजना सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आना था? उससे पहले मैं 8 साल से कंपटीशन में उतरा हूँ। मैं 70-72 नंबर MP पुलिस में आ रहा है, फिर भी घोटाला हो जा रहा है उसमें भी। अभी तक वो बात घोटालों की कर रहे हैं, उसके कर रहे हैं, लेकिन समान लोग। आप क्या कहेंगे, क्या सरकार जो योजनाएं लेकर आ रही है, बीजेपी सीखो कमाओ कमाओ सीखो योजना, क्या उससे लाभ मिलेगा? इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि ये सब योजनाएं फेंकू हैं, जमीनी कोई चीज़ नहीं है। जमीनी है तो युवाओं को रोजगार देना, और ज़मीन पे आप रोजगार लाएं, गरीबों के लिए कोई योजना लाएं। 1000 रुपये बहना लाडली बहना योजना चलाकर आप लोगों को भ्रमित कर वोटें ले रहे हैं। तत्कालीन वोटों का लाभ लेना चाह रही है सरकार। तत्कालीन वोटों की राजनीति हो रही है? वोटों की राजनीति है? देखिए, वोटों की राजनीति बिल्कुल नहीं है। पहले भी मैं बता रहा था, बेरोजगारों की जब बात आती है तो हमने जनवरी से लेकर के अप्रैल तक के 1 लाख के करीब जो है नौकरियां दी हैं मध्य प्रदेश में। और अब जो सीखो और पढ़ाओ योजना है, इससे युवाओं के विषय में हम जब बात करेंगे तो आज जो हमारा स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आज जो सीखेगा व्यक्ति, कल वो रोजगार पाएगा, और रोजगार के क्षेत्र में आदमी तो कमाएगा। कैसा चाहिए बताइए? सीखेगा व्यक्ति जब तो कमाएगा ना। जी देखिए, अगर इस प्रकार से 18 सालों की सरकार के बाद अगर यदि आज शिवराज मामा को इस प्रकार की योजनाएं लाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि 18 सालों में कोई भी रोजगार उत्पन्न करने का, कोई भी कौशल विकास का कार्य उन्होंने नहीं किया, तभी उनको इस प्रकार की योजना लाने की आवश्यकता पड़ रही है। संविदा वैकेंसी है तो क्या संविदा कल्चर ये इस हिसाब से बंद करेंगे? क्या स्टाफ नर्स की ये वैकेंसी थी, जो संविदा नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी थी? क्या सीखेगा, क्या कमाएगा? महंगाई इतनी, क्या कमाएगा, क्या सीखेगा वो? उसको उसमें पसीने छूट जाएंगे उसके। महंगाई देख रहे हो कितनी महंगाई चल रही है। सीखो कमाओ से होगा कि नहीं? कुछ नहीं होगा। बताइए, वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा। देखिए, यह बात समझने वाली है। मुख्यमंत्री जी एक बात बार बार बोल रहे हैं कि सरकार का दायित्व है कि वह सिर्फ पंख दे करके घोंसले में बिठाने का काम न करे, उनको उड़ान देने का काम करें। यह योजना उस दिशा में मध्य प्रदेश को ले जाती हुई दिखाई देगी। यह आज जो कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाने का काम कर रही थी, इनको आज यह बात समझने की आवश्यकता है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश की विकास दर सबसे ज्यादा है, तो उस स्थिति में यहाँ पे रोजगार के अवसर भी सबसे ज्यादा है। और दूसरी चीज, इनकी सरकार के दौरान राजस्थान जैसे राज्यों में इनके अपने नेता सड़कों पर हैं घोटालों के कारण, शिक्षा भर्ती परीक्षा में घोटालों के कारण। तो यह अपनी सरकारें इनका चरित्र देखती है कि यह जब सत्ता में आते हैं तो पेपर लीक करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। घोटालों और भ्रष्टाचार के अलावा शिवराज सरकार ने कुछ नहीं किया। विकास के नाम पर मध्य प्रदेश में घोटाले और भ्रष्टाचार किया जा रहा है शिवराज सरकार द्वारा। और आज ये बात कर रहे हैं संविदा कल्चर खत्म करने की। अभी वैकेंसी जो निकली वो संविदा वैकेंसी निकली है, तो कैसे संविदा कल्चर मध्य प्रदेश में खत्म होगा? सिर्फ मध्य प्रदेश में चुनावी साल में शिवराज सरकार को सीखो कमाओ योजना के बारे में जानते हैं? सरकार कह रही सीखो कमाओ, तो सरकार कौन सी सरकार ठीक काम करती? बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। आपके हाथ में क्या है? ये भी रोजगार का साधन है। जी। कितना पैसा कमा लेते?
हम ज़्यादा ज़्यादा अभी तो कुछ भी नहीं है खैर। अभी बस थोड़ा बहुत, बस दिन भर में हम बिल्कुल बस बोनी हो रही है हमारी, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर किसके साथ जाओगे, बीजेपी के कांग्रेस? बीजेपी के साथ ही जाएंगे हम तो। क्यों? क्योंकि भैया देखो, एक बात बोलें तो लोग बागों को लगता जरूर है बीजेपी खराब है या केसीपी है, बीजेपी काम अच्छा कर रही है और करती रहेगी। चलिए, वो कह रहे हैं इसके बाद भी हम साथ जाएंगे। खैर, ये मैं सामान्य लोगों से बात कर रहा था, आप क्या कहें? सवाल ये है कि आप लोग तो बताइए कि आप लेकर क्या आएंगे। चलिए, उन्होंने सीखो कमाओ कर दिया, तो कांग्रेस के पास क्या है? कुछ तो जनता को तो बताना पड़ेगा। के पास योजनाएं हैं, जो आपकी लाडली बहना योजना, उसमें नारी सम्मान योजना है। कांग्रेस लोगों को सक्षम बनाएगी, कमाने की क्या योजना देगी। कांग्रेस आपको दिखावा नहीं करेगी, हम आपको सिखा रहे हैं। बाहर से कंपनियां लाएंगे, आपको नौकरियां देंगे, नौकरी दे के दिखाएंगे, सिखाएंगे नहीं। भाजपा 18 साल से सिखा रही है, हम नौकरी दे के बताएंगे। कैसे देंगे नौकरी? कुछ जो फैक्ट्री आएंगे उनसे नौकरी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, कमल लीजिए के विश्वास। रात में फांसी लगा रही है, पकड़ के ले गया फांसी। अभी भग गया था करो तो फांसी लगाने गए चलिए, बीजेपी सिर्फ युवाओं को छलने का काम कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही। धरातल पर अगर वास्तविकता देखे तो कुछ भी नहीं है, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। खोदा पहाड़ और निकली चुईया सरासर गलत है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, क्योंकि सारे युवाओं को सीखने का मौका मिल रहा है, सारे युवाओं को सीखने का मौका मिल रहा है। बंसल जैसी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में गरीब आदमी सीना तान के इलाज करा रहा है। पहले सरकारी में 10 दिन भर खड़ा रहता था, कांग्रेस के राज में गोली मिलती थी चवन्नी वाली। अरे कांग्रेस के राज में तो लाइट के पते नहीं थे, लाइट कहाँ है? जहाँ तो रात में भी आओगे मेरा मेडिकल में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि 2-2 वर्षों से कॉलेजों की परीक्षा नहीं हो पा रही है। नर्सिंग घोटाला हुआ है, मध्य प्रदेश में आयुष्मान घोटाला हो रहा है, इलाज फ्री के नाम पे। समझा क्यों नहीं पाती कांग्रेस? क्यों नहीं समझा पाती? किसी ने मना किया? आप समझाइए ना घोटाला। कांग्रेस 17 में समझाया था, एक बार पुनः 2023 में भी समझाएगी और पूर्ण बहुमत से समझाएगी। 2023 में फिर समझाने वाले वो घोटालों की बात। नौथिलपुरी के बारे में कांग्रेस मुंह मोन लेती है, ये तो कमलनाथ के सगे भांजे हैं। यहाँ पर क्यों नहीं बोलते? मोजरबियर के साथ में मिलकर कांग्रेस ने क्या खेल रचे थे? जब भ्रष्टाचार की बात आती है, घोटालों की बात आती है, तो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में कांग्रेस का नाम लिखा जाता है। भ्रष्टाचार के मामले में क्लीन चिट में व्यापम घोटाला, नर्सिंग घोटाला, इन घोटाले के नाम से मध्य प्रदेश को आज जाना जाता है पूरे विश्व में। क्या व्यापम घोटाला पूरे देश में नहीं गूंजा था? पूरे विश्व फांसी वालों को यही लेके घूम रहे थे। मुझे बड़ा भैया का रात में पकड़ के लेके आए। ये फर्जी लोग हैं, ये फर्जी लोग हैं, ये फर्जी लोग हैं। एक मेरा फ्रेंड है, उसके 54 नंबर थे, उसके व्यापम में एमपी पुलिस में 80 कर दिए। अब मेरे 70 नंबर दे तो सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया। ये घोटाला हुआ मेरे सामने। अब आप जवाब दे दीजिए, वो कह रहे सीधी बात कर रहे हैं। देखिए, यह समझने वाली बात है। उस पूरे प्रकरण में जितने भी लोग दोषी थे उनको अदालत ने विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई करने का काम किया। उसमें कई कांग्रेस के भी नेताओं का नाम था और आज उसकी जांच चल रही है और निष्पक्षता के साथ कोर्ट अपना फैसला जो भी लेना होगा लेगी। जो हम बात इस योजना पे कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो इतना बड़ा टैलेंट पूल है, इतनी बड़ी युवा आबादी है, तो उसके रोजगार के लिए चिंता करना सरकार का हमारी दायित्व है। तो उसी दिशा में सरकार यह कदम आगे बढ़ा रही है, तो आज कांग्रेस को आपत्ति हो रही है। मैं तो यह बात बार बार बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोटर को मजबूत बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है और कांग्रेस पार्टी उनको अपने ऊपर आश्रित बनाना चाहती है, ताकि वोटर मजबूती में, प्रीवियस के बहकावे में उनको वोट। कौन क्यों रोजगार कौन देगा? किससे उम्मीद है? तुम भी तो रोजगार लेके घूम रहे हो। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। क्यों? तो ये रोजगार है? ये रोजगार तो मेहनत से कर रहे हैं, किसी के एहसान नहीं लेते अपन। कहने पर नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चलिए ठीक है, ये अपना पर्सनल। शिक्षित युवाओं को रोजगार देने की बजाय ये चुनावी भत्ता दे रही है योजना के नाम पर भाजपा सरकार। सिर्फ एबीवीपी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए, उनको चुनावी भत्ता देने के लिए सिर्फ ये सही कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं या शिवराज जो कह रहे हैं? मैं मीडिया से सबसे पहले सवाल करना चाहूँगा। हाँ, बोलिए। सबसे बड़ा सवाल ये कि मीडिया उस पर फोकस क्यों नहीं करती जो मेन प्रॉब्लम है। एक तो महंगाई और बेरोजगारी। युवाओं की बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, यही तो है सर। बेरोजगारी और महंगाई इस समय पूरे देश में चरम पे है, उस पे मीडिया क्यों नहीं फोकस करती? बात तो कर रहे हैं, ये युवा बेरोजगारी सब उसी पर बात हो। ये नहीं, अब पिछला उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड। इससे पहले भी एक बार जो हुआ था उसका आप कैलकुलेट कीजिए, उसका परसेंटेज लेके आइए, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने को नहीं। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इसलिए आपसे जनरली बात कर रहा हूँ और आम जनता की बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी ऐसी योजना आई थी जिसके अंदर ये बात हुई थी कि हम लोगों को रोजगार देंगे।
सब चीज़ सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे, लेकिन उसका कितना परसेंटेज रोजगार मिला, कितने को मिला, ऐसा कोई सर बता दीजिए, परसेंटेज बता दीजिए। सबसे पहले जो मेरे भाई ने एक बात बोली है तो आम जनता से है, कांग्रेस और बीजेपी की बात ही नहीं। 2009-10 में जो ऑयल बॉन्ड साइन हुए थे यूपीए मनमोहन गवर्नमेंट की तरफ, उसके कारण हम कर्जदार हैं और कितना टैक्स दिया जा रहा है आज भी, क्योंकि देखिए मेन चीज डीजल, पेट्रोल और गैस जो बीजेपी कांग्रेस की बहस तो चलती रहेगी, यही बता रहा हूँ। देखिए 2025-26 तक के ये जो बॉन्ड है साइन हो चुके हैं, तो इसको कहीं ना कहीं भुगतभोगी आज आम जनता है इसकी। ये जो आदमी है ये भी जो भुगत रहा है, उसका कारण यूपीए की 2010 की ऑयल बॉन्ड है, और ये ऑयल बॉन्ड के कारण ही ये आदमी आज भुगत रहा है। तो कांग्रेस का कारण है, बिल्कुल कांग्रेस है। देश युवाओं का कर्ज माफ किया जाए। चलिए ये मुद्दा है, इस पर बहस गर्म होती रहेगी। आम जनता कहती है कि चुनाव आते हैं तो योजनाएं लेकर कांग्रेस आ जाती है, बीजेपी आ जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि 2023 के चुनाव में बेरोजगारी या रोजगार को लेकर सरकार सीखो कमाओ योजना के जरिए लोगों को रोजगार देना चाहती है। लेकिन ये जो बहस है ये गर्माती रहेगी, क्योंकि सामने 2023 के चुनाव। आशीष और मुझे दीजिए इजाजत, बहस गर्म में अगली बार फिर मुलाकात होगी किस नए चौराहे पर। नमस्कार।